हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप। आई होप कि आप लोग ठीक हो। चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका एक्स, क्या वो वापस आएगा। अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, क्या वो वापस आएगा, आप जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो वापस आएगा, यही है आज का टॉपिक। देखते हैं क्या वो वापस आएगा। आप थोड़ा उनके बारे में सोचिए, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसको सोच के आप इस रीडिंग पे आए हो, आप थोड़ा उसके बारे में सोचो, फिर ये रीडिंग देखो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। वैसे वो हमेशा आपके बारे में सोचता है, उसके दिमाग में ना हमेशा आप रहते हो। मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए आप दोनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कितने दिन हो गया है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो अभी तक आपको भुला नहीं पाया। ये देखो, ये जो कार्ड है ना, ये लड़का, ये इस लड़की को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके दिमाग में ये कुछ सपना देख रहा है। हाँ, इस लड़की को देख के ये मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे ही आपका थॉट, आपके लिए जो उसका सोच है, वो हमेशा उसके मन में है। आप एक्चुअली ना उनके लिए एक पीस हो, एक शांति फील करता है वो। 8 ऑफ कप्स। कुछ कारण रहा होगा, कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से वो इस रिलेशन से मूव ऑन कर गए। ये इंसान का करेंट फीलिंग्स ऐसा है कि वो आपके लिए सोचता है। हाँ, वो जितना भी कोशिश कर ले आपको भुलाने की, लेकिन फिर भी आप उनको याद आते हो। अभी वो जी रहा है ना, वो एक्चुअली अभी अपने इमोशन को रेजिस्ट करके जी रहा है। वो अपने इमोशन को नहीं देख रहा है, लेकिन आप तो हो उसके दिमाग में। पेज ऑफ कप्स। फोर ऑफ सोर्स। नाइन ऑफ कप्स। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसकी लाइफ में, इसका कोई पावर, कुछ पोजीशन होगा जिसके वजह से वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। बार बार ये एनर्जी मुझे मिल रहा है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। वो हमेशा आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है। कुछ कर्मा रहा होगा आपके, या तो फिर आपके पार्टनर का। कुछ कार्मिक कॉम्बिनेशन है इधर। जस्टिस, जो हमारे कर्म है ना, उसे हमको झेलना ही पड़ता है। तो आप लोगों ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया है, आपको यही समझ के चलना पड़ेगा। ये कुछ कर्मा होगा जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। जिसके वजह से आप लोग अलग हो गए। और यस, आप ये दोनों कार्ड को थोड़ा देख लो, ये दोनों कार्ड को देख लो। ऐसा नहीं लग रहा है कि यूनिवर्स ने इस लड़के को और इस लड़की को अलग कर दिया। ये इसके आंखें बांध दिया, इसके आंखें बांध दिया। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी। शायद आपके मन में बहुत क्वेश्चन है, क्यों हम अलग हो गए हैं, क्यों हम अलग हो गए, ऐसा क्या हो गया कि हम लोग इतना प्यार करते थे, ये सब प्रॉब्लम हम लोगों में क्यों क्रिएट हो गया। ये एक्चुअली यूनिवर्स ने किया। हाँ, ये एक प्लानिंग था, और ये इसलिए किया क्योंकि ये कर्मा है आपका और आपका पार्टनर का।
तो इसलिए यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कर दिया, क्योंकि वो कर्मा तो आपको झेलना ही पड़ेगा, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो अभी मैं जो देख रही हूँ, जो भी कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है वो आप लोगों का कर्मा है, इसलिए आज आप लोग अलग हो गए हो। देखो ना, ये लड़का ये लड़की कितने करीब बैठे हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी ये दोनों को देख नहीं पा रहा है। ये दोनों किसी से बात नहीं, मतलब वो देख नहीं पा रहा है, करीब नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने हाथ पैर नहीं, इसकी आंखें बंद कर बांध दिया है कि आप नहीं मिल पाओगे। हम कुछ भी सोच ले, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लानिंग होती है वो यूनिवर्स का होती है ना। तो वो प्लानिंग तो हम लोगों के सामने, मतलब हमारे प्लानिंग यूनिवर्स के सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन डियर, मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके आप लोग मिल सकते हो। हाँ, मिल सकते हो, ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, लेकिन कर्मा जितना दिन क्लियर नहीं होगा उतना दिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों में रहेगा। हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक सॉलिड ऑफर। अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों को, ये पर्सन जब आप लोगों के लाइफ में आएंगे तब वो बहुत सीरियस होके आएंगे। हाँ, वो ऐसे नहीं कि टाइम पास या तो फिर अभी आएंगे तो मतलब एक अच्छा सा ऑफ़र लेके आएंगे, और अभी अगर वो आएंगे ना तो फिर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है और इधर आया है एस ऑफ कप्स। अभी वो जो ऑफ़र करेंगे वो आपके लिए बहुत सॉलिड होंगे, और अभी वो वापस जाने के लिए नहीं आएंगे, अभी वो आएंगे तो आपके होकर ही रहेंगे। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान अगर आपके लाइफ में वापस आता है तो अक्टूबर नवंबर टाइम आप देख सकते हो। हाँ, क्योंकि ये इंसान अपने इमोशन के हार जाएंगे। ये अपने इमोशन को, अभी जो अपने इमोशन को इग्नोर करके जी रहा है ना, लेकिन आने वाले दिनों में ये इंसान अपने इमोशन के पास ये हार जाएंगे, ये मजबूर हो जाएंगे कि ये आपके पास आए। एक्चुअली अभी का जो कंडीशन है वो तो एक यूनिवर्स का प्लानिंग है ना, क्योंकि प्यार तो अभी भी वो करता है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है वो एक प्लानिंग था, जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए हो। हाँ, यूनिवर्स ने आप दोनों के आँखों में पट्टी बांध दी है कि आप लोग एक दूसरे को देख ना पाओ। लेकिन कितना दिन? उतना दिन ही जितना दिन आपका जो कार्मिक क्लियर होगा, उतना दिन ही। जब ये कार्मिक मतलब आपका कर्मा जब क्लियर हो जाएगा तब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, और अभी जो वो वापस आएंगे अभी वो आपके होकर ही रहेंगे। अभी वो जाने के लिए नहीं आएंगे। अभी जो ऑफ़र होगा वो आपके लिए बहुत सॉलिड होगा। द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ सोर्स, एक कम्युनिकेशन। देखिए, ये इंसान ना जब आपसे अलग हो गए तो ये हाई प्रिस्टेस मूड में चले गए थे, मतलब सब कुछ से डिटैच। और मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए ये पर्सन इंट्यूशन पावर, इसका
इंट्यूशन पावर या तो फिर ऑकल्ट साइंस के प्रति इसका इंटरेस्ट आए होंगे। वो ये परसेंट ऑकल्ट के प्रति शायद कुछ कोर्स किए होंगे। हाँ, एज ए हीलर शायद ये काम करेंगे। हाँ, लेकिन द हाई प्रीस्टेस एक ऐसे एनर्जी है कि ये खुद को डिटच कर दिया सब कुछ से। सबसे ये खुद को हाइड करके रखेंगे, उसके बाद ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये जो एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आपसे ये अलग होके ना एक्चुअली ये खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये यूनिवर्स इसको तैयार कर रहे हैं इसके लाइफ पर्पस के लिए। अभी देखिए, कुछ तो रीज़न होगा कि वो आपसे अलग हो गए। ये रीज़न इसलिए मैं ये इस तरह से देख रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स इसको तैयार कर रहे हैं इसके फ्यूचर के लिए। ये कुछ कोर्स ज्वाइन किए, अगर ऑकल्ट के प्रति ये इंटरेस्टेड ना भी हो, फिर भी मैं देख रही हूँ ये कोई कोर्स करेंगे। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल होके आपके पास आएंगे। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होके आपके पास आएंगे। ये बहुत कुछ सीख के आपके पास आएंगे। लेकिन बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये इंसान अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करेंगे। हाँ, ऑकल्ट साइंस के प्रति इसका इंटरेस्ट होगा। ये आपसे बिछड़ के, आपसे अलग होके ये कुछ कोर्स वगैरह करेंगे ऑकल्ट साइंस के, या तो फिर कुछ और। हाँ, थोड़ा सा शांत होके, सब कुछ से डिटच होके। आप ये मत सोचिए कि ये इंसान सिर्फ आपसे ही डिटच हो गए हैं। नहीं, ये सब कुछ से डिटच हो गए हैं बिल्कुल। मतलब एक सेक्रेटिव नेचर की, मतलब ये इसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि ये अपने एनर्जी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो शायद ये खुद को हील कर रहे हैं, दूसरों को शायद ये हील करें, क्योंकि अगर ये ऑकल्ट साइंस में आ गए या तो फिर ये कोई हीलिंग प्रोफेशन में आ गए, कोई भी हीलिंग प्रोफेशन, हाँ, डॉक्टर, नर्स, हाँ, ये भी हीलिंग प्रोफेशन है। कोई भी हीलिंग प्रोफेशन में आ जाए, ये एक हीलर बन के आएंगे, खुद को भी हील करेंगे, दूसरों को भी हील करेंगे। तो यही मैं देख रही हूँ, ये इंसान आएंगे तब तक, जब तक इसका कर्मा नहीं क्लियर होगा तब तक ये नहीं आएंगे। और ये यूनिवर्स का एक प्लानिंग है जिसकी वजह से आप दोनों को अलग कर दिया उन्होंने। एक्चुअली इस इंसान को तैयार कर रहे हैं, क्या पता वो आपको भी तैयार कर रहे हैं, है ना डियर। आप जो उनसे बिछड़ गए हो, बहुत कुछ तो आप भी सीख रहे हो ना ज़िंदगी से, लाइफ से तो आपने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है ना। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, इस अलग होने के पीछे, इस ब्रेकअप के पीछे कुछ तो रीज़न है। जो रीज़न मुझे ऐसे दिख रहा है कि यूनिवर्स का प्लानिंग है जो आप दोनों को तैयार कर रहे थे। फिर जब आप यूनियन में आओगे तब आप लोगों को कोई अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप भी खुद को तैयार करो, क्योंकि देखो ये द हाई प्रीस्टेस का वाइब्रेशन है। आपको भी इस वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। जब उसके वाइब्रेशन आपके साथ मैच करेंगे तभी तो आप यूनियन में आओगे, है ना। वो जब खुद के ऊपर इतना काम कर रहे हैं तो आपको भी खुद के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। ओके डियर, तो ये था आप लोगों का रीडिंग। किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, टाटा।